हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइक एक ही स्पीसीज़ के बहुत सारे मेंबर जब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने लगते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? पॉपुलेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग पॉपुलेशन। डॉग पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ डॉग स्पीसीज़ के मेंबर आएंगे। ओके, कैट पॉपुलेशन में कैट के मेंबर्स आएंगे सारे के सारे। तो सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म जब एक जगह पे रहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन पॉपुलेशन के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आएगा? यहाँ पे एक क्वेश्चन डील करेंगे जो है, कैन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म लिव इन ए आइसोलेटेड हैबिटेट। अगर एक हैबिटेट के बारे में बात करें तो उस हैबिटेट में मान लो डेजर्ट है या टेरेस्ट्रियल एरिया है, कोई भी एरिया आप कंसिडर कर लो, एक हैबिटेट है। क्या उसमें एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आएगा? क्या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को अगर आप एक हैबिटेट में छोड़ देते हो तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? आप खुद ही सोचिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है फूड, राइट? और फूड के लिए वो दूसरे किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा अगर वो हेटेरोट्रॉफ है तो। लेकिन अगर ऑटोट्रॉफ है, दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये ऑटोट्रॉफ है तो ये डेफिनेटली खुद अकेला सर्वाइव कर सकता है इस हैबिटेट में। लेकिन ऑटोट्रॉफ सॉइल से क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट लेते हैं। और सॉइल से अगर वो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में जितने कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, उनको वो सिंप्लीफाई करते हैं, एक सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए जब प्लांट अपने रूट के थ्रू कोई भी न्यूट्रिएंट लेगा तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट लेगा? जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल है वो लेगा। उससे भी ज़्यादा अगर हम और बात करें तो जो सॉइल माइक्रोब्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन अवेलेबल होता है सॉइल में और उससे जो प्लांट्स होते हैं अपने रूट के थ्रू नाइट्रोजन भी लेते हैं। एक ऑटोट्रॉफ भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। इस ऑटोट्रॉफ को भी किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना ही होगा। जैसे कि ऑटोट्रॉफ, अगर हम एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज़ का एक ग्रुप के बारे में बात करें तो उस ग्रुप एक पॉपुलेशन कहलाएगा। वो पॉपुलेशन किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो कर रहा होगा। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ फूड सब्सटेंस को या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को सिंपलर न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर रहा है, और वो जो कन्वर्जन होने के बाद अब इस सिंपलर न्यूट्रिएंट को अब प्लांट क्या कर रहा है? रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एक इंटरेक्शन हुआ। इसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट जब सीड का प्रोडक्शन करते हैं, ओके, सीड का प्रोडक्शन हो गया, इसके बाद सीड डिस्पर्सल में भी हम जानते हैं बहुत सारे एनिमल्स हेल्प करते हैं, राइट? यहाँ पे भी एक पॉपुलेशन और दूसरे पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। हमने क्लास 12th में जो पहला चैप्टर डिस्कशन किया था उसमें भी हम लोगों ने बात किया था पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेटर बहुत सारे होते हैं, कुछ एनिमल पॉलिनेटर होते हैं। आपने बहुत सारे टाइप के एनिमल पॉलिनेटर के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि कुछ जगह पे बैट एज ए पॉलिनेटर यूज़ होते हैं। पॉलिनेटर क्या करेंगे? जो प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन करेंगे। पॉलिनेशन करने के बाद क्या होगा? उनमें रिप्रोडक्शन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा वहाँ पे, और फाइनली क्या फॉर्मेशन होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से एक ऑटोट्रॉफ भी कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। किसी ना किसी दूसरे स्पीसीज़ के साथ हमेशा जो पॉपुलेशन है, जो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो डेफिनेटली किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं। अभी हमने सिर्फ ऑटोट्रॉफ के बारे में डिस्कशन किया। अगर हम हेटेरोट्रॉफ के बारे में कंसिडर करें तो हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं? डेफिनेटली अगर ए एक हेटेरोट्रॉफ है तो वो अपना फूड रिक्वायरमेंट के लिए डेफिनेटली कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा ही होगा। हो सकता है बी एक ऑटोट्रॉफ हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि ग्रास खाएंगे, राइट? या फिर छोटे छोटे ट्रीज़, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको एज ए फूड यूज़ करते हैं। अगर ए
हर्बीवर नहीं हुआ, एक कार्निवर हुआ, जैसे कि टाइगर हो गया। टाइगर किसी दूसरे एनिमल को खा रहा होगा, किसी डियर को खा रहा होगा, राइट, या फिर किसी दूसरे और ऑर्गेनिज्म को वो एज ए फूड सोर्स यूज़ कर रहा होगा, तो ये भी किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन शो करता है, और ये जो रिलेशंस हैं इसी के बारे में एक दूसरे पॉपुलेशन के साथ किस तरह से रिलेशन शो करते हैं, ये सारे रिलेशनशिप के बारे में हम इस टॉपिक में अब डिस्कशन करने वाले हैं। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है जिसके बारे में कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन एन आइसोलेटेड हैबिटेट अलोन। अकेला कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट में लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, एटलीस्ट वन मोर ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू फीड। एटलीस्ट फीड करने के लिए उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए ही चाहिए, अगर वो हेटेरोट्रॉफ है तो। अगर ऑटोट्रॉफ हुआ तब भी उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ ना कुछ काम होना ही है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप वो शो करेगा ही करेगा। Even autotrophs like plants cannot live alone. They need soil microorganism that breaks down the soil nutrient and provide it to the plant. इसके बारे में हमने already discussion कर लिया है। Even plants need other organism for pollination also. So in a habitat, plants, animal, microorganisms interact with each other to form a community. Community का मतलब क्या था, अलग अलग पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म जब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने लगें और उस हैबिटेट के अंदर उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप शो हो रहा हो, जैसे कि कोई दूसरे का हेल्प कर रहा हो, ओके, कोई दूसरे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है और बदले में वो क्या ले रहा है, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ले रहा है, कुछ बेनिफिट वो ले रहा है, या फिर प्रे प्रिडेशन का रिलेशनशिप है, ओके, इस तरह के रिलेशनशिप शो कर रहे हूँ, और इन ग्रुप्स को हम क्या बोल देंगे, कम्युनिटी बोल देंगे। सो व्हाट इज़ कम्युनिटी? कम्युनिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन एक हैबिटेट में रह रहे हों और इंटर रिलेशनशिप शो कर रहे हों, इसको हम कम्युनिटी बोल देते हैं। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में देखते हैं। एनी टू पॉपुलेशन शोज रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्व्स। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो पॉपुलेशन होता है, अगर एक किसी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो उसमें सिमिलर स्पीसीज़ के सारे मेंबर प्रेजेंट होंगे। दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उन दो पॉपुलेशन के अंदर, राइट। सो इन दोनों पॉपुलेशन के अंदर जो इंटरेक्शन होगा, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है? मतलब इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में ये इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज़ और इंटर दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर इंटरेक्शन, सो इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज़। दो अलग अलग स्पीसीज़ के मेंबर के बीच में जो इंटरेक्शन शो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे म्यूचुअलिज्म का केस पढ़ा था, राइट। अगर आप याद कर सको तो फंगी और अलगी मिलकर लाइकेन का फॉर्मेशन करते थे। यहाँ पे फंगी क्या करता था, सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता था और एल्गी को प्रोवाइड करता था। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता था और जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसको फंगी को देता था। ये म्यूचुअलिज्म शो करते थे, इंटरेक्शन शो कर रहे थे दोनों अलग अलग स्पीसीज़। तो ये कैसा इंटरेक्शन हुआ, बेनिफिशियल इंटरेक्शन हुआ। इसको छोड़ के कभी कभी डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप भी शो हो सकता है। डेट्रीमेंटल मतलब प्रे प्रीडेटर का रिलेशनशिप, जैसे कि उसमें क्या हो रहा है, प्रीडेटर को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन प्रे उसका जो लाइफ है उसको वो प्रीडेटर टेक कर रहा है, उसको ले रहा है, राइट, उसको वो मार के खा रहा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ की न्यूट्रल होता है, किसी को ना ज़्यादा फ़ायदा है ना ज़्यादा नुकसान है, राइट। इस तरह के रिलेशनशिप आपको दोनों स्पीसीज़ में, ऐसे बहुत से स्पीसीज़ हैं जिनमें कि आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है इस टेबल को। यहाँ पे दो स्पीसीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लेते हैं ये स्पीसीज़ ए है, इसके साथ साथ ये स्पीसीज़ बी है। इन दोनों स्पीसीज़ में जो प्लस साइन शो करता है इसका मतलब स्पीसीज़ ए को फ़ायदा हो रहा है। इन दोनों स्पीसीज़ में कुछ इंटरेक्शन हो रहे हैं और ऐसे इंटरेक्शन हो रहे हैं जिसमें कि देखिए यहाँ पे दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा पहुँच रहा है। और ऐसे इंटरेक्शन का नाम क्या दे दिया जाता है,
म्यूचुअलिज्म, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था लाइकेन का एग्जाम्पल, म्यूचुअलिज्म शो करना, राइट। अब दूसरे टाइप का इंटरेक्शन का नाम क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों ही स्पीसीज़ को नुकसान है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। तीसरे टाइप का इंटरेक्शन प्रीडेशन होता है। प्रीडेशन में एक जो प्रीडेटर होता है उसको फ़ायदा होता है और जो प्रे स्पीसीज होता है उसका नुकसान होता है, इसीलिए एक को फ़ायदा तो प्लस हमने लिख दिया और दूसरे को नुकसान हो रहा है तो माइनस लिख दिया हमने। पैरासिटिज्म, पैरासाइट जब आपके बॉडी में रहता है तो उसमें क्या करता है, पैरासाइट को तो फ़ायदा हो रहा है इसलिए प्लस, और लेकिन जिसके अंदर वो रह रहा है, होस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, उसको नुकसान हो रहा है, इसलिए वहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। उसी तरह से कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज़ को तो फ़ायदा मिलता है लेकिन दूसरे स्पीसीज़ को ना फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। उसी तरह से एमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज़ का नुकसान हो रहा है जब वो दूसरे स्पीसीज़ के साथ रह रहा है, लेकिन दूसरे स्पीसीज़ को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना इसको फ़ायदा हो रहा है ना ही इसको कुछ नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ इंटरेक्शन है और इन्हीं इंटरेक्शन के बारे में हम सक्सेसिव वीडियोज़ में देखते चलेंगे, एक एक करके सारे इंटरेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, सारे उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूचुअलिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।